हिमाचल अभी.com से मैं शालिनी ठाकुर। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। कोविड-19 के प्रकोप के बीच बीजेपी की सेमी वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति बैठक शुरू। गोताखोरों ने चंद्रताल झील में डूबे मनाली के युवक का शव किया रेस्क्यू। ऊना में रक्कड़ में महिला ने लगा लिया फंदा। धर्मशाला में बीजेपी नेता के बेटे ने कौड़ियों के भाव खरीदी जमीन। टांडा मेडिकल कॉलेज की 2 महिला डॉक्टर कोरोना संक्रमित, गायनी ओपीडी बंद। हिमाचल के कोरोना संक्रमित नहीं दे पाएंगे टेट की परीक्षा। आईआईटी मंडी ने विकसित की नई तकनीक, सैटेलाइट की तस्वीरें भी दिखेंगी साफ। अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की सजा पर फैसला आज। चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किए युद्धपोत और लड़ाकू विमान। कपिल सिब्बल के ताज़ा ट्वीट से कांग्रेस में तूफान की आहट। सुशांत आत्महत्या मामले में गवाहों से सीबीआई की पूछताछ जारी, डॉक्टरों को दोबारा बुलाएगी एजेंसी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के साथ पार्टी की सेमी वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि पार्टी की प्रदेश कार्य समिति बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन एवं राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इससे पहले सोमवार को प्रदेश के सीएम और बीजेपी अध्यक्ष के बीच प्रदेश कार्य समिति बैठक को लेकर विस्तृत चर्चा भी हुई। प्रदेश कार्य समिति बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व सीएम शांता कुमार एवं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जिले लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल के तहत चंद्रताल झील में डूबे युवक का शव रेस्क्यू किया गया है। बीबीएमबी के वरिष्ठ गोताखोर बीरबल सिंह की अगुवाई में 5 सदस्य की टीम ने रेस्क्यू कार्य शुरू किया था। 22 अगस्त को पुलिस स्टेशन काजा को 19 वर्षीय अमरचंद, वार्ड नंबर 5, मनु बाजार, मनाली, जिला कुल्लू की चंद्रताल झील में लापता होने की सूचना मिली थी। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रेस्क्यू कार्य बिना गोताखोर के संभव नहीं था। सोमवार को जब गोताखोरों का दल पहुंचा तो रेस्क्यू का कार्य तीव्र गति से चला। रेस्क्यू टीम को लोसर महिला मंडल की ओर से भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। युवक का शव सोमवार शाम को झील से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी काजा लाया गया। मंगलवार सुबह शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान एसडीएम जीवन सिंह नेगी, डीएफओ हरदेव नेगी, एएसआई चुंग राम और राजस्व विभाग की टीम विशेष तौर पर मौजूद रही। एसडीएम जीवन सिंह नेगी ने बताया कि शव को रेस्क्यू करके पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। सदर थाना ऊना के तहत रक्कड़ में एक महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला की पहचान काजल राणा, पत्नी रंजन राणा, निवासी दुल्लेहड़ के रूप में हुई है, जो कि पिछले काफी समय से रक्कड़ में किराए के मकान में रहती थी। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रंजन राणा अपने बेटों के साथ रक्कड़ में रहती थी, जबकि पति जॉब के लिए घर से बाहर रहता था। मंगलवार सुबह रंजन काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आई थी, तो बेटे ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इसकी जानकारी बेटे ने अपने मामा को दी। रंजन राणा के भाई ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि काजल राणा फंदे पर झूल रही थी। पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया। एएसपी विनोद कुमार धीमान ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों से भी पूछताछ जारी है। धर्मशाला में भाजपा नेता के बेटे ने कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदी है। जिला कांगड़ा में कुछ नेता, उनके परिवार और अफसर ही भूमाफिया के रूप में सक्रिय हो गए हैं। जमीन रजिस्ट्रियों में भूमि के कम दाम दर्शाकर कुछ रसूखदार लोग भूमाफिया बन गए हैं। इसी कड़ी जमीन सौदों में घिरे कांगड़ा जिले के एक भाजपा नेता के बेटे के नाम भू सौदे का एक और मामला सामने आया है। भाजपा नेता के बेटे के नाम धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के सिद्धबाड़ी पटवार सर्किल में 13 कनाल जमीन 10 से 15 गुना कम दाम पर खरीदी गई है। खरीद फरोख्त में खास बात यह है कि रजिस्ट्रियों में 13 कनाल जमीन का दाम महज 60,45,000 रुपए दर्शाया गया है, जबकि इस जमीन की मार्केट वैल्यू 3 से 6 करोड़ रुपए दर्शाई गई है। यानी भाजपा नेता के बेटे को स्मार्ट सिटी के एरिया में 1 कनाल जमीन औसतन महज 4,65,000 रुपए में मिली है। 13 कनाल जमीन की खरीद फरोख्त 4 रजिस्ट्रियों में हुई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा में 2 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाई गई हैं।
गायनी ओपीडी को फिलहाल बंद कर दिया गया है। प्रशासन की इस संबंध में बैठक हो रही है। इसमें आगामी निर्णय लिया जाएगा। शाम को एक महिला चिकित्सक संक्रमित पाई गई थी। माना जा रहा है कि ये डॉक्टर संक्रमित महिला के संपर्क में आई हैं। जाहिर है सोमवार को भी 100 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए। सोमवार को सोलन के बद्दी निवासी कोरोना संक्रमित की चंडीगढ़ में मौत हो गई, जबकि 123 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 51,001 तक पहुंच गया है। 1436 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 35,084 स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों में कुल्लू से 31, कांगड़ा से 21, मंडी व ऊना से 14, सिरमौर से 13, बिलासपुर से 9, हमीरपुर से 8, चंबा से 5, किन्नौर से 4, शिमला से 3 और 1 लाहौल से है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाली टेट परीक्षा में हिमाचल प्रदेश के कोरोना संक्रमित परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इन अभ्यर्थियों को बोर्ड दिसंबर माह में प्रस्तावित टेट परीक्षा में मौका दिया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों को न तो कोई फीस भरनी पड़ेगी और न ही टेट की परीक्षा के लिए बोर्ड के पास दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। प्रदेश भर में 25 अगस्त से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 8 विषयों की टेट परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इन परीक्षाओं में हिमाचल के 50,000 के करीब अभ्यर्थी 150 के करीब सेंटरों में टेट की परीक्षा देंगे। लेकिन इस दौरान सूबे से 3 छात्र ऐसे हैं जो मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव चल रहे हैं। इन दिनों अभ्यर्थियों को टेट परीक्षा में बैठने से वंचित रखा जाएगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बोर्ड दिसंबर माह में प्रस्तावित होने वाली टेट परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। आईआईटी मंडी ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे सैटेलाइट की तस्वीरें भी साफ दिखेंगी। सैटेलाइट से देश की निगरानी करने का रक्षा तंत्र अधिक मजबूत होगा। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने गणित मॉडल का इस्तेमाल कर सैटेलाइट और विभिन्न इमेजिंग सिस्टम के इमेज की गुणवत्ता बढ़ाने की तकनीक विकसित की है। इसमें इमेज एक इलास्टिक शीट के रूप में दिखाई देगी। इसे दबाने पर स्पेकलेस यानी जूम या अंधेरे में आने वाले धब्बे दूर होंगे। इमेज काफी हद तक साफ दिखेगी। इस कार्य के परिणाम सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स SIAMD जर्नल ऑफ इमेजिंग साइंसेज में प्रकाशित हो चुके हैं। आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के एसोसिएट प्रोन डॉक्टर राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने स्पेकलेस को दूर करने के लिए गणितीय विधियों का उपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना मामले में आज सुनवाई होगी। इस मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सोमवार को माफी मांगने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील को सोमवार तक का समय दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से कहा था कि वे न्यायालय की अवमानना वाले ट्वीट को लेकर माफी नहीं मांगने वाले, अपने बयान पर पुनर्विचार करें। शीर्ष अदालत ने 20 अगस्त को भूषण से कहा था कि वे अपने ट्वीट पर पुनर्विचार करें और अपने द्वारा की गई सजा पर सुनवाई करते हुए सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े द्वारा किए गए ट्वीट के लिए माफी मांगे। अदालत ने 14 अगस्त तक को प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया था। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन को युद्ध भड़काने से रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी जंग जहाज, युद्धपोत और परमाणु बम वर्षक लड़ाकू विमान तैनात किए हैं।
अमेरिका द्वारा दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत और हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम 3 बीन स्टील्थ बम वर्षक तैनात किया गया है। अमेरिका का यह कदम लद्दाख से लेकर ताइवान तक चीन को रोकने के लिए एक स्पष्ट संदेश है। दोनों क्षेत्रों में जारी गतिरोध के बीच 3 रडार विकसित बम वर्षकीय जो दुनिया में सबसे उन्नत के लड़ाकू विमान के रूप में पहचाने जाते हैं 12 अगस्त को डिएगो गार्सिया में पहुंचे। अमेरिका का यह नौसैनिक अड्डा भारत से महज 3000 किलोमीटर दूर है। इसी के साथ अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन भी 14 अगस्त को दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ गया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच का आज 5वां दिन है। यह तहकीकात रोजाना नया मोड़ ले रही है। कई तरह से खुलासे सामने आ रहे हैं। 4 डॉक्टर्स की टीम सुशांत की ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट की दोबारा से जांच कर रही है। सीबीआई हर एंगल से सुशांत केस की जांच कर रही है। जल्द ही सीबीआई सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करवाएगी। सीबीआई ने सोमवार को कपूर अस्पताल के उन डॉक्टरों से भी पूछताछ की जिन्होंने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। इसके अलावा सीबीआई किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली को समन भेज पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।